दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो फ्रेंड, जैसा हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि 50 से 55 क्वेश्चन आपको मिलते हैं डेली। और इसमें आज इसका भाग 28 है। अगर इससे पहले आपने भाग 27 नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज 3 मार्च है, आपको पता ही है कि 3 मार्च आज बैठक होनी है बंदी रक्षक के बारे में, और जो पुलिस का फिजिकल होना है उसके बारे में होना है कि इसकी डेट कब आनी है और फिजिकल होना है इसका कब होना है। तो आप जैसे ही सूचना मिलेगी इससे रिलेटिव हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करा देंगे। तो फ्रेंड देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सुरकंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? एंड दी राइट आंसर टिहरी गढ़वाल। सुरकंडा उत्सव का महोत्सव कहाँ पर किया जाता है? हमारा आंसर आता है टिहरी गढ़वाल में। और उत्तराखंड में उत्सव से क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जुगात उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तब हमारा आंसर आएगा चमोली में। और क्वेश्चन पूछा जाए कि लाता उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तब हमारा आंसर आएगा चमोली। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि सुरकंडा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, हमारा आंसर आता है टिहरी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती हैं। एंड द राइट आंसर बोक्सा। किस जनजाति में महिलाएं भी संपत्ति की हकदार होती हैं? हमारा आंसर आता है बोक्सा। और बोक्सा जनजाति कहाँ पर निवास सबसे अधिक पाई जाती है? ऊधम सिंह नगर में बोक्सा जनजाति पाई जाती है। ऊधम सिंह नगर जिला कब बना था? 1995 में ऊधम सिंह नगर जिला बना था। और किस जिले से अलग होकर बना था? हमारा आंसर आता है नैनीताल। अगला क्वेश्चन कहता है धारचूला मुनस्यारी किस जनपद में स्थित है? एंड दी राइट आंसर पिथौरागढ़। धारचूला व मुनस्यारी किस जनपद में स्थित है? हमारा आंसर आता है पिथौरागढ़ में स्थित है धारचूला और मुनस्यारी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डुंडा किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर आता है उत्तरकाशी। और मोरी कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी। अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा में इसी तरह से। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि धारचूला और मुनस्यारी किस जनपद में स्थित है? आंसर आता है पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। गंगा द्वार के नाम से किस शहर को जाना जाता है? एंड द राइट आंसर हरिद्वार। गंगा द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है। और हरिद्वार जिला कब बना था? 1988 में हरिद्वार जिला बना था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। और भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में भारत माता मंदिर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 में भारत मंदिर की स्थापना 1883 में हुई थी। और कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। और यह क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम में कि भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विश्व कन्या पुस्तक के लेखक कौन है? एंड द राइट आंसर गोरापंत शिवानी। विश्व कन्या पुस्तक के लेखक कौन है? गोरापंत शिवानी विश्व कन्या पुस्तक के लेखक। और गोरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? हमारा आंसर आता है 1923। और कहाँ पर हुआ था? राजकोट कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और विश्व कन्या पुस्तक के लेखक कौन है? गोरापंत शिवानी। जन्म कब हुआ? 1923 में। कहाँ पर हुआ था? राजकोट गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था? एंड द राइट आंसर तुलसी देवी। रो मत आगे बढ़ो किसका नारा था? तुलसी देवी का। यह नारा दिया था उन्होंने कि रो मत तुम आगे बढ़ो। तो किस नारा यह किसने दिया था? तुलसी देवी ने कहा था। तुलसी देवी का संबंध किस जिले से है? पिथौरागढ़ से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में कि रो मत आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था? तुलसी देवी ने। स्लोगन कथन दिया था किसने? तुलसी देवी ने। और तुलसी देवी किस जिले की थी? पिथौरागढ़ की। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस मंदिर को राजा मानसिंह ने निर्मित किया था? एंड द राइट आंसर गंगा मंदिर। किस मंदिर को राजा मानसिंह ने निर्मित किया था? गंगा मंदिर को। और कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। हर की पौड़ी से क्वेश्चन आता है कि हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार किसने किया था? मानसिंह ने किया था। और इसका निर्माण किसने किया था? आंसर आता है हमारा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया था। और किसकी याद में किया था? अपने भाई भर्तृहरि की याद में इसने हर की पौड़ी का निर्माण किया था। और हर की पौड़ी कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। उसका जीर्णोद्धार किसने किया था? मानसिंह ने। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। और इसका
निर्माण किसने किया था, निर्मित किसने किया था, मानसिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। गढ़वाल का स्वर्ग द्वार किसे कहते हैं? एंड दी राइट आंसर केदार खंड। गढ़वाल का स्वर्ग द्वार किसे कहते हैं? केदार खंड को गढ़वाल का स्वर्ग द्वार कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से परीक्षा में और पूछे जाते हैं कि मानस खंड में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं 5 भागों में विभक्त किया गया है, जालंधर, कश्मीर, नेपाल, मानस खंड और केदार खंड, स्कंद पुराण को। अगला क्वेश्चन कहता है सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में है? एंड द राइट आंसर चंपावत। सप्तेश्वर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? चंपावत में। और चंपावत जिला कब बना था? 1997 में। और चंपावत का नाम चंपावत क्यों पड़ा था? चंपावती नदी के कारण। और चंपावत किन नदियों के संगम पर स्थित है? हमारा आंसर आता है चंपावती और गड़की गाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि झूमा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? आंसर आएगा हमारा चंपावत। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। गोपीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? एंड द राइट आंसर चमोली। गोपीनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जुगात उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चमोली में। और लाता उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? चमोली में। और क्वेश्चन आता है कि पैनाई मेला कहाँ पर किया जाता है या आयोजित किया जाता है? हमारा आंसर आएगा चमोली। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि गोपीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा चमोली। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के गांवों को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोट आराकोट अभियान प्रारंभ कब हुआ? एंड द राइट आंसर 1974। उत्तराखंड के गांवों को जानने के लिए प्रति वर्ष 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोट आराकोट अभियान कब शुरू हुआ था? 1974 में। और यह प्रत्येक 10 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी पैदल यात्रा के नाम से किसे जाना जाता है? अस्कोट आराकोट को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो हेवलवाड़ी कहाँ से प्रकाशित होता है? एंड द राइट आंसर टिहरी। उत्तराखंड का प्रसिद्ध रेडियो हेवलवाड़ी कहाँ से प्रकाशित होता है? हमारा आंसर आता है टिहरी से। और अक्सर क्वेश्चन बनते हैं रेडियो से। और रेडियो का प्रसारण कब हुआ था भारत के अंदर? 1927 में रेडियो का प्रसारण हुआ था। और ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? 1936 में। अक्सर यह क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया। एंड द राइट आंसर कीर्ति चंद। प्रथम चंद राजा कौन था कि जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? हमारा आंसर आता है कीर्ति चंद। और कीर्ति चंद ने किसके समय किया था? अजय पाल के। और कब किया था? 1492 में। और प्रथम चंद राजा था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया है? एंड द राइट आंसर सिंगापुर। राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए जो मॉडल किस देश से लिया गया है, किस देश की तर्ज पर तैयार किया गया है? हमारा आंसर आता है सिंगापुर। और सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। और मुद्रा क्या है? डॉलर। अब क्वेश्चन आता है कि सिंगापुर किस महाद्वीप में स्थित है? तब हमारा आंसर आएगा एशिया महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। किस देश के सहयोग से उत्तराखंड के 3 बुग्यालों को स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? एंड द राइट आंसर फ्रांस। किस देश के सहयोग से उत्तराखंड के 3 बुग्यालों को स्कीइंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है? हमारा आंसर आएगा फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और किस नदी पर स्थित है? आंसर आएगा हमारा सीन नदी पर स्थित है। अक्सर क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस से भी क्वेश्चन बनते हैं सामान्य अध्ययन से। अगला क्वेश्चन कहता है किन गांवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? एंड द राइट आंसर माड़ा
व जागेश्वर धाम किन गांवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो हमारा हमारा आंसर आता है माड़ा। और माड़ा गांव कहाँ पर स्थित है? चमोली। और उत्तराखंड का अंतिम गांव कौन सा है? माड़ा गांव, जिसे मणिभरतपुरी के नाम से भी जाना जाता है। माड़ा गांव कहाँ पर स्थित है? चमोली में। और जागेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। और क्वेश्चन, जागेश्वर में किसकी पूजा की जाती है? किसकी मूर्ति है? शिव की मूर्ति है। क्वेश्चन बनते हैं जागेश्वर धाम से। और उत्तराखंड का पांचवा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड का पांचवा धाम किसे कहते हैं, हमारा आंसर आएगा उत्तराखंड का पांचवा धाम जागेश्वर धाम को। और गांवों को पर्यटन गांव के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, किन गांवों को? हमारा आंसर आता है माड़ा और जागेश्वर। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, राज्य स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थानों की स्थापना की जा रही है कहां पर? एंड द राइट आंसर देहरादून व अल्मोड़ा। राज्य स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थानों की स्थापना कहां पर की जा रही है? देहरादून में। और कहां पर? अल्मोड़ा। यह प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि होटल स्तर के मैनेजमेंट संस्थानों की स्थापना कहां पर की गई? देहरादून व अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना कहां की गई? एंड द राइट आंसर देहरादून। राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट की स्थापना कहां पर की गई? देहरादून में की गई। और क्वेश्चन आता है कि देहरादून जब जिला बना था 1817 में, तो इसे किसके अंतर्गत शामिल किया गया था? हमारा आंसर आएगा सहारनपुर। और राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना कहां पर की गई? देहरादून में। अगला क्वेश्चन कहता है, राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है? एंड द राइट आंसर देहरादून व अल्मोड़ा। राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है? हमारा आंसर आता है देहरादून व अल्मोड़ा। और अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि राज्य में पर्यटन वर्ष कब घोषित किए गए थे? यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। हमारा आंसर आता है 2001 और 2015 में राज्य में पर्यटन वर्ष घोषित किए गए थे। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राज्य के किन नगरों को राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है? हमारा आंसर आता है देहरादून व अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है, कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण किया जा रहा है कहां पर? एंड द राइट आंसर रामनगर। कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? रामनगर में। और रामनगर कहां पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर आएगा नैनीताल। और रामनगर की स्थापना किसने की? 1850 में की थी। किसने? रेमजे ने। जैसा आप जानते हैं कि रामनगर को किस नाम से भी जाना गया था, जिसे रामजी नगर, रेमजे नगर, और बाद में इसका नाम क्या पड़ा था? रामनगर। और क्वेश्चन आता है कि गिरजा देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? रामनगर में। और किस नदी के किनारे स्थित है? कोसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन कहता है, स्की रिजॉर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी। इसके रिजॉर्ट का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी जिला कब बना था? 1960 में। और क्वेश्चन आता है कि एक जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। अगर इससे अलग पूछा जाएगा क्वेश्चन कि विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के अलावा कहाँ पर स्थित है, तब हमारा आंसर आएगा गुप्तकाशी। और गुप्तकाशी कहाँ पर स्थित है? गुप्तकाशी हमारा रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कार्तिक स्वामी किस जनपद में स्थित है? एंड द राइट आंसर रुद्रप्रयाग। पर्यटक स्थल कार्तिक स्वामी किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग में। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्तिक स्वामी का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आता है रुद्रप्रयाग। और पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग जिला कब बना था? 1997 में। एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि काली मठ कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन कहता है, किस वायसराय को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था? एंड द राइट आंसर लॉर्ड मेयो। किस वायसराय को रानीखेत अत्यधिक प्रिय था? लॉर्ड मेयो को। और रानीखेत किस पर्वत पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा झूला देवी पर्वत पर। रानीखेत स्थित है झूला देवी पर्वत पर। और लॉर्ड मेयो के लिए कौन सा स्थान सबसे अधिक प्रिय था? हमारा आंसर आता है रानीखेत। एक क्वेश्चन आता है कि रानी झील उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में। और यह झील किस लिए प्रसिद्ध है? रंग बिरंगी मछलियों के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस पर्यटक स्थल पर सैन्य छावनी स्थित है? एंड द राइट आंसर चक्राता।
किस पर्यटक स्थल पर सैन्य छावनी स्थित है? चकराता में। और सैन्य छावनी कितनी है? 9। और क्वेश्चन आता है कि लंडोर छावनी की स्थापना कब की गई थी? 1836 में। यह क्वेश्चन पूछा गया था। और कौन सी छावनी पर्यटक स्थल पर स्थित है? आंसर आएगा हमारा चकराता। और चकराता कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। और क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? हमारा आंसर आएगा चकराता। अगला क्वेश्चन कहता है, एक किंवदंती के अनुसार उत्तराखंड के किस स्थान पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं? एंड द राइट आंसर देवप्रयाग। उत्तराखंड के किस स्थान पर कौवे नहीं दिखाई देते? हमारा आंसर आएगा देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर हमारा क्या स्थित है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग ऐसा प्रयाग है, पंच प्रयाग, जिसमें कौवे नहीं दिखाई देते हैं। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कि आगे भी पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे मिट्टी का महादेव कहा जाता है? एंड द राइट आंसर शिवचंद। मिट्टी का महादेव किसे कहा जाता है? शिवचंद को कहा जाता है। और यह किसके थे? चंद वंश के। और सोमचंद, चंद वंश का कौन सा शासक होता है? प्रथम चंद शासक होता है सोमचंद। और यह कहाँ का रहने वाला होता है? झूसी, इलाहाबाद का रहने वाला होता है सोमचंद। अगला क्वेश्चन कहता है, लॉर्ड मेयो को कौन सा जिला पसंद था? एंड द राइट आंसर अल्मोड़ा। लॉर्ड मेयो को कौन सा जिला प्रसिद्ध था, कौन सा लोकप्रिय था? अल्मोड़ा। जैसे हमने भी आपको बताया था कि रानीखेत। और लॉर्ड मेयो, सबसे पहले भारत में जनगणना का जो प्रयास किया गया था 1872 में, और किसके समय किया गया था? लॉर्ड मेयो के समय किया गया था। और लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में, लॉर्ड मेयो की हत्या कैसे कर दी गई थी? चाकू मार के लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड के चारों धाम किस जिला समूह में स्थित हैं? एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली। उत्तराखंड के चारों धाम किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर आता है उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग में स्थित है उत्तरकाशी चारों धाम। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर है? एंड द राइट आंसर तवा घाट। कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर कौन सा स्थान है? तवा घाट स्थित स्थान है तवा घाट। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर कौन सा स्थान है? तवा घाट। अगला क्वेश्चन कहता है, किसने हरिद्वार में हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और प्राचीन नगर के खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव पर रखी थी? एंड द राइट आंसर मान सिंह। जैसा हमने अभी आपको बताया था कि हर की पौड़ी का निर्माण किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था, और अपने भाई भरतहरि की याद में। और इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? मान सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड के किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है? एंड द राइट आंसर एक हथिया देवाल। उत्तराखंड के किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है? हमारा आंसर आएगा एक हथिया देवाल। और यह कहाँ पर स्थित है? एक हथिया देवाल पिथौरागढ़ में स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था? बाज बहादुर चंद और उद्धव चंद ने इसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रतापनगर का प्राचीन नाम क्या है? एंड द राइट आंसर डांगधार। प्रताप नगर का प्राचीन नाम क्या है? डांगधार। और प्रताप नगर की स्थापना किसने की थी? 1877 में। किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी। और यह किस नदी पर स्थित है? याद रखना फ्रेंड, जलकूर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है, राज्य में कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर के नाम से विख्यात है? एंड दी राइट आंसर पिथौरागढ़। राज्य में कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है? पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर की उपमा दी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा कश्मीर किस जिले को कहते हैं, हमारा आंसर आएगा पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन कहता है, केम्पटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? एंड दी राइट आंसर मसूरी।
केम्प्टी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। और मसूरी का नाम मसूरी क्यों पड़ा था? हमने आपको अब काफ़ी बार बता दिया कि वानस्पतिक बगीचे के नाम के कारण मसूरी का नाम मसूरी पड़ा था। और मसूरी में चर्च की स्थापना कब हुई थी? 1836 में। और मसूरी की स्थापना किसने की थी? कैप्टन यंग ने की थी। और कब की थी? 1824 और 25 में। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है? एंड द राइट आंसर देवप्रयाग। उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहाँ पर स्थित है? टिहरी में स्थित है देवप्रयाग। और देवप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है? याद रखना, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? एंड दी राइट आंसर तारीख ए मुबारक शाही। तो खड़ग सिंह का महदाताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है हमें? तो तारीख ए मुबारक शाही से हमें इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है पद्मपुरी आश्रम किस जनपद में स्थित है? एंड द राइट आंसर नैनीताल। पद्मपुरी आश्रम किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में पद्मपुरी आश्रम स्थित है। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में पद्मपुरी आश्रम कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। और अक्सर आश्रम से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में और आगे भी बन सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं आगामी एग्जाम है। और यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि पद्मपुरी आश्रम किस जनपद में स्थित है? हमारा आंसर आता है नैनीताल। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या है? एंड द राइट आंसर पर्यटन। उत्तराखंड राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या है? हमारा आंसर आता है पर्यटन। और जैसा हमने अभी आपको बताया था कि राज्य में पर्यटन वर्ष कब घोषित किए गए, तो राज्य में पर्यटन वर्ष जो घोषित किए गए थे 2001 और 2015 में राज्य में पर्यटन वर्ष घोषित किए गए थे। और क्वेश्चन आए कि राज्य में जो पर्यटन का मॉडल है कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हमारा आएगा सिंगापुर। और जैसा हमने अभी आपको यह क्वेश्चन पीछे बताया था। अगला क्वेश्चन कहता है पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? एंड द राइट आंसर श्रीनगर। पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में। और श्रीनगर कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। और क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू कहाँ पर स्थित है? आंसर हमारा आएगा श्रीनगर। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, एक बार एग्जाम हुआ था सीजपाल का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा श्रीनगर। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर केदारनाथ। ब्रह्म गुफा कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ में। और केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। और क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ या केदार धाम की ऊंचाई कितनी है? हमारा आंसर आएगा 3581 इसकी ऊंचाई है। और ब्रह्म गुफा कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ में। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतापनगर किस नदी के किनारे स्थित है? एंड द राइट आंसर जलकूर। प्रताप नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जलकूर नदी के। और यह क्वेश्चन हमने अभी आपको पीछे बताया था कि प्रताप नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जलकूर नदी के किनारे स्थित है। और प्रताप नगर की स्थापना किसने की थी? प्रताप शाह ने। और कब की थी? 1877 में। किसने की थी? प्रताप शाह ने। और कब की थी? 1877 में। और किस नदी के पर स्थित है? जलकूर नदी पर। और इसे किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन में किस नाम से जाना जाता है? डांगधर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है चावार्क दर्शन प्रणेता ऋषि चावार्क का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ था? एंड द राइट आंसर बद्रीनाथ। चावार्क दर्शन प्रणेता ऋषि चावार्क का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित था? हमारा आंसर आता है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? चमोली में। और इसे किस और नाम से जाना जाता है? बद्री का आश्रम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत साहित्य में किस नगर का उपनाम मायापुरी मिलता है? एंड द राइट आंसर हरिद्वार। संस्कृत साहित्य में किस नगर का उपनाम मायापुरी मिलता है? हमारा आंसर आता है हरिद्वार। मायापुर के नाम से किसे जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है। और अक्सर क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध किस जिले से है?
एंड दी राइट आंसर पौड़ी गढ़वाल। सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध किस जिले से है? हमारा आंसर आता है पौड़ी गढ़वाल। और यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिल्की बांध एक प्रेम कथा कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। और अक्सर क्वेश्चन बनते हैं बांधों से और कथाओं से। अगला क्वेश्चन कहता है किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? एंड द राइट आंसर श्याम शाह। किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने के कारण हुई थी? हमारा आंसर आता है श्याम शाह। श्याम शाह की जो मृत्यु हुई थी और यह अलकनंदा में डूबने के कारण हुई थी। श्याम शाह किस वंश का शासक था? हमारा आंसर आता है पवार वंश का शासक था। पवार वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमारा आंसर आएगा कनकपाल। अगला क्वेश्चन कहता है कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में? एंड दी राइट आंसर अल्मोड़ा। उत्तराखंड में कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। और क्वेश्चन आए कि चीतई मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा अल्मोड़ा। और क्वेश्चन पूछा जाए कि गोलू गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम त्रिरसोवर था? एंड द राइट आंसर नैनीताल। उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम ऋषि सरोवर था? हमारा आंसर आता है नैनीताल। और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस शहर को हम त्रिसरोवर कहते हैं? हमारा आंसर आता है नैनीताल। उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भीमताल झील कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा नैनीताल। और नौकुचिया ताल कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आएगा नैनीताल। और क्वेश्चन पूछा जाए कि हरीश ताल कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में? हमारा आंसर आता है नैनीताल। और क्वेश्चन आए कि अगर सड़िया ताल पराशर ताल कहाँ पर स्थित है? हमारा आंसर आता है नैनीताल। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।